Hey guys, what's up? Welcome back to the Let's Crack Judiciary exam. Guys, today in this particular video, I am going to discuss some myths और डाउट्स रिगार्डिंग जुडिशरी एग्जाम। बहुत कॉमन डाउट होते हैं और एक कंफ्यूजन होता है जुडिशरी एस्पिरेंट्स के माइंड के अंदर अबाउट बैरेक्ट वर्सेस टेक्स्ट बुक को लेके। गाइस आज सारे आपके मैं डाउट्स क्लियर कर दूंगा। स्टडी मटेरियल क्या लेना है, नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, क्वेश्चन पेपर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गाइस वीडियो थोड़ा लेंदी होगा तो आप पेशेंस के साथ देख लेना और वीडियो इंफॉर्मेटिव होगा डेफिनेटली। सो लेट्स बिगिन। गाइस जो पहला ही डाउट होता है, जो लोग प्रिपरेशन करने का सोचते हैं कि हम लोग उन्होंने डिसाइड किया है कि जुडिशरी एग्जाम का वो प्रिपरेशन करेंगे, जो भी कंफ्यूजन मैं आज दूर कर दूंगा आपके बैरेक्ट को लेके और टेक्स्ट बुक को लेके। गाइस काफी लोग बोलते हैं कि बैरेक्ट को क्रैम कर लो, आपका जुडिशरी एग्जाम क्रैक हो जाएगा। गाइस ऐसा नहीं है, मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं बैरेक्ट और टेक्स्ट बुक के अंदर क्या डिफरेंस होता है। देखो बैरेक्ट जो होता है गाइस, उसके अंदर लिखा होता है लॉ, ठीक है, और एज ए लॉ स्टूडेंट और एज ए लॉ ग्रेजुएट इट इज आवर प्राइमरली ड्यूटी दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द लॉ। हमें लॉ समझना पड़ेगा पहले। जितने भी आप लॉ समझने के लिए पूरा बैरेक्ट पढ़ना पड़ेगा। सो बैरेक्ट पढ़ने का गाइस एक एडवांटेज ये होता है कि आपको लीगल वर्ड्स मालूम पड़ते हैं जो बैरेक्ट में दिए होते हैं, जो सेक्शंस में दिए होते हैं, उन लीगल वर्ड्स को पढ़ के वो फिर मेमोरी में जाते हैं। टेक्स्ट बुक क्या रोल प्ले करती है, बिकॉज बैरेक्ट की जो लैंग्वेज है वो गाइस थोड़ा डिफिकल्ट है, क्लिष्ट है। आप हिंदी में भी देखोगे, इंग्लिश में भी देखोगे तो वो लीगल लैंग्वेज है, नॉर्मल इंग्लिश से बिल्कुल डिफरेंट है। तो जो टेक्स्ट बुक होती है गाइस, वो उस बैरेक्ट को अंडरस्टैंड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये उस बैरेक्ट का जो लॉ है, उस लॉ का सिंप्लीफिकेशन होता है टेक्स्ट बुक में। अब काफी सारे राइटर्स होते हैं जो टेक्स्ट बुक बनाते हैं अपनी अपनी, सो वो सिंप्लीफाई करते हैं उस सेक्शंस को समझने के लिए विद केस लॉज, क्योंकि बैरेक्ट में आपको इतने केस लॉज नहीं मिलेंगे जितने टेक्स्ट बुक में आपको मिलेंगे केस लॉज। सो केस लॉज क्या होते हैं, वो सेक्शंस को अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। सो बैरेक्ट आपको लेना है, बैरेक्ट पढ़ना है विद किसके साथ, टेक्स्ट बुक के साथ। जो आप पहले क्या करोगे, आप बैरेक्ट को समझोगे, लॉ को समझोगे पढ़ के, उसके आप हेल्प लोगे टेक्स्ट बुक की। सो ठीक है, अभी बैरेक्ट और टेक्स्ट बुक में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। सो बैरेक्ट पढ़ना, दैट इज व्हाई इट इज मैंडेटरी टू रीड द बैरेक्ट। नाउ द सेकंड की, अब कौन कौन सी गाइज बैरेक्ट में भी काफी मार्केट में बैरेक्ट मिल जाएंगे आपको, अवेलेबल हैं। सो जो बेस्ट बैरेक्ट होता है गाइज, CLA का एक बैरेक्ट आता है, सेंट्रल लॉ एजेंसी का बैरेक्ट। आपकी पहली चॉइस ये होना चाहिए, इसका बैरेक्ट, इस पब्लिशर का बैरेक्ट आपको बाय करना चाहिए। अगर ये नहीं मिलना तो आप फिर यूनिवर्सल का बैरेक्ट ले सकते हैं। इसके अलावा आप ना लें किसी और पब्लिशर का बैरेक्ट तो अच्छा है गाइस, बिकॉज मिस्टेक्स होती हैं। और CLA का बैरेक्ट क्यों लेना चाहिए, मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूं। गाइस देखो ये CLA का बैरेक्ट TPA का बैरेक्ट है और ये यूनिवर्सल का TPA का बैरेक्ट है। आप डिफरेंस देखो दोनों के अंदर, बिकॉज इसके अंदर बहुत केस लॉज हैं। पेजेस देखो आप इन दोनों के अंदर। सो CLA के अंदर बहुत केस लॉज होते हैं, आप डिफरेंस देख सकते हो। केस पेजेस में भी कितना है, इसके अंदर ज्यादा मटेरियल कवर किया हो उन्होंने। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि आप जितना हो सकता है आप CLA का बैरेक्ट बाय करना। अगर CLA का नहीं मिल रहा है तो आप यूनिवर्सल का ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इंग्लिश में तो प्रोफेशनल्स और यूनिवर्सल के अवेलेबल होती हैं, इंग्लिश में कोई इशू नहीं। ये डिग्लोट एडिशन होगा। अब अच्छा है, आप किसी स्टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप दोनों लैंग्वेज पे जितना हो सकता है आप दोनों लैंग्वेज पे कमांड करो। वो जो CLA का होगा आप बाइलैंग्वेज लेना, डिग्लोट एडिशन। ठीक है, CLA का, अगर CLA का नहीं मिल रहा लेकिन पहली चॉइस आपकी CLA का बैरेक्ट होना चाहिए। अगर वो नहीं मिल रहा है तो आप यूनिवर्सल का भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं गाइज आपको टेक्स्ट बुक का बता देता हूं, जो बेस्ट राइटर्स की जो टेक्स्ट बुक आप ले सकते हो, जिनको पढ़ सकते हैं और इजी टू अंडरस्टैंड है। IPC की गाइज में बात करूं तो देखो इंग्लिश हिंदी दोनों में, मैं तो शुरू से ट्राई करता हूं कि दोनों लैंग्वेज पे कमांड हो, इसलिए दोनों लैंग्वेज मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। तो मैं इंग्लिश में भी पढ़ता हूं और हिंदी में भी पढ़ता हूं। कई बार ऐसे होती हैं बहुत सारी चीजें गाइज आपको इंग्लिश नहीं समझ आएंगी, वो हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, या फिर कुछ चीजें हिंदी में इतनी क्लिष्ट लिखी होंगी वो आप इंग्लिश में इजीली समझ जाओगे। सो ये आपके ऊपर है, आपको अगर दोनों नहीं पढ़ना तो एक भी पढ़ सकते हो। सो IPC की गाइज, अब मैं टेक्स्ट बुक की बात करूं तो आप SN मिश्रा की ले सकते हैं हिंदी में। और गाइज अगर आपको इंग्लिश में लेनी है तो SN मिश्रा की भी इंग्लिश में आती है, बट
रतन लाल की जो टेक्स्ट बुक है गाइज, ऑसम बुक है, बिल्कुल अप टू डेट है। उन्होंने इतने जो भी ऑफेंस के एक इंग्रेडिएंट होते हैं, उन्होंने इतने अच्छे से जो बारीक न्यूएंसेस होते हैं, बारीकियाँ होती हैं ऑफेंस की, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। तो आप आईपीसी की इंग्लिश में लोगे तो रतन लाल धीरज लाल की। एविडेंस की गाइज मैं बोल रहा हूँ, एविडेंस की काफ़ी लोग सजेस्ट करते हैं कि अवतार सिंह की ले लो आप हिंदी में, लेकिन अवतार सिंह की ना लेके, बिकॉज मैं कंपैरिजन, मेरे पास दोनों बुक हैं एविडेंस की, अवतार सिंह की, तो मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा गाइज राजा राम यादव की। राजा राम यादव की एविडेंस की बुक लेना गाइज, इतनी इजी है ना, और आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। बेसिक बुक है, इजी टू अंडरस्टैंड है। उन्होंने एविडेंस की क्या इंपॉर्टेंस है वो बेसिक से उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर की हैं। एविडेंस क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्या रोल है उसका एक जुडिशरी में, सो बहुत अच्छी बुक है हिंदी में। और आप जब इंग्लिश में एविडेंस की लोगे तो आप अवतार सिंह की ना लेके बटुकलाल की लेना, बटुकलाल की। और गाइस आप सीआरपीसी की हिंदी में मुरलीधर चतुर्वेदी की, मुरलीधर चतुर्वेदी, मुरलीधर चतुर्वेदी की जगह गाइस सीआरपीसी की। और इंग्लिश में आपको एक सीआरपीसी की बुक लेनी है तो आप केलकर की बुक ले सकते हो सीआरपीसी की। आईपीसी एविडेंस, सीआरपीसी, सीपीसी, सीपीसी की टीपी त्रिपाठी की हिंदी में बहुत अच्छी बुक है, इतना इजी है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है। और इंग्लिश में आप टकवानी की पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी है टकवानी की बुक। टीपीए की, टीपीए की आप गाइस टीपी त्रिपाठी की आप ले सकते हैं, टीपीए की भी हिंदी में और इंग्लिश में भी आप टीपी त्रिपाठी की लेना, दोनों बहुत अच्छी लिखी हैं टीपी त्रिपाठी ने। टीपीए की, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट की आप गाइस, कॉन्ट्रैक्ट की अगर आपको लेनी है तो आप हिंदी में एस के कपूर की ले लेना। कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट सेकंड की आप जो भी आप फर्स्ट सेकंड उसकी ले लेना, या फिर आप अवतार सिंह की भी ले सकते हो। और उसके बाद गाइस टॉट, लॉ ऑफ टॉट की आप बंगिया की ले लेना। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन की आप जे.एन. पांडे पढ़ लेना। और बाकी फैमिली लॉज, हिंदू मुस्लिम लॉ की आप जो कोई सी बुक ले लो, बेसिक ही होती है सारी की सारी, और इतना कुछ होता नहीं है। हिंदू में छोटे छोटे एक्ट हैं, आपको समझ आ जाएगा। जो मेजर पोर्शन है, मेजर सब्जेक्ट हैं, जो नंबर्स काफ़ी सारे कवर करते हैं, आईपीसी, एविडेंस, सीपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, टीपीए और कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉट, इनकी ये हैं गाइस। एस.एन. मिश्रा की आईपीसी की हिंदी बहुत बेसिक बुक है, इतना इजी टू अंडरस्टैंड है, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर देगी। और इंग्लिश में लेनी है तो रतन लाल धीरज लाल की ऑसम बुक है गाइस, इंग्लिश के अंदर आईपीसी में। एविडेंस की मैंने बताया आपको, अवतार सिंह की ना लेके आप राजा राम यादव की लेना, बिकॉज मैंने कंपैरिजन किया है दोनों बुक को पढ़ के। राजा राम यादव हिंदी में एविडेंस की, और इंग्लिश में लेनी है तो एविडेंस की बटुकलाल की। ठीक है। सीआरपीसी क्या, मुरलीधर चतुर्वेदी की। इतनी गाइज इजी है ना बुक, आपको पढ़ के एक एक कॉन्सेप्ट सीआरपीसी का जो सीक्वेंस है, प्रोसीजर है, पूरा समझ आ जाएगा। मुरलीधर चतुर्वेदी की हिंदी में। और इंग्लिश में लेनी है तो आप केलकर की पढ़ सकते हैं, या केलकर भी नहीं है तो आप कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव देख लेना केलकर के अलावा। सीपीसी की गाइज हिंदी में टीपी त्रिपाठी की बुक है, और इंग्लिश में टकवानी की है। टीपीए की टीपी त्रिपाठी की बहुत अच्छी बुक लिखी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। कॉन्ट्रैक्ट की आप एस के कपूर की ले सकते हो, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट की और कॉन्ट्रैक्ट सेकंड की भी, या फिर आप अवतार सिंह की ले लेना। और लॉ ऑफ टॉट की आर के बंगिया की। और गाइज आप कॉन्स्टिट्यूशन की आप जे.एन. पांडे पढ़ लेना। गाइज जो दूसरा ही क्वेश्चन होता है कि नोट्स को लेके, नोट्स को बनाएं या फिर नोट्स कहीं से मिल जाए। काफ़ी सारे जुडिशरी एस्पिरेंट ऐसे करते हैं कि ऐसे बोलते हैं कि किसी की नोट्स मिल जाए पढ़ने को तो बहुत अच्छा होगा। गाइज ऐसा नहीं है, आप नोट्स ना लें किसी के तो ही अच्छा है गाइज, बिकॉज उसका रीजन है नोट्स ना लेने का। गाइज बिकॉज जो पर्सन नोट्स बनाता है वो अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाता है, उसने किस पॉइंट को कहाँ कनेक्ट किया होता है वही जानता है। आप उसके नोट्स ले लोगे फिर पढ़ो, आपको समझ नहीं आएगा, इतना मिक्सअप हो जाएगा। बिकॉज जिसने लिखे हैं वो डॉट्स वही कनेक्ट करेगा ना, कनेक्शन ऑफ डॉट्स वही करेगा। उसने एक पेज यहाँ पे लिख के कोई यहाँ पे डॉट लिखा है, फिर उसने कोई पॉइंट लिखा है यहाँ पे लिख दिया, तो आपको समझ ही नहीं आएगा। तो मेक योर ओन नोट्स, आप बुक्स पढ़ो और कितना हो सकता है मटेरियल को कंसाइज कर लो।
टेक्स्ट बुक आप पढ़ रहे हो तो अपने खुद के नोट्स बनाओ, वो बहुत अच्छा है गाइज, वो बेस्ट है एकदम, आप खुद के नोट्स बनाओ, सबसे बढ़िया है गाइज। जो तीसरा है कि हाँ एक इंपॉर्टेंट बात है गाइज, 10 ईयर क्वेश्चन पेपर, ये गाइस बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपके पास ये होना चाहिए 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, आप कहीं से भी अरेंज करो, बिकॉज आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा क्वेश्चन आंसर कैसे पूछ रहा है। 10 ईयर के मेंस के क्वेश्चन पेपर और प्री के, तो प्री के भी क्वेश्चन पेपर्स। सो मेंस की जब आपको मालूम पड़ेगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, आईपीसी से कैसे वो क्वेश्चन पूछता है, सीआरपीसी से कैसे पूछ रहा है, एविडेंस से किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जब तक आप ये 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अरेंज नहीं करेंगे आपको पूरी पिक्चर ही क्लियर नहीं होगी गाइस। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अरेंज कीजिए कहीं से भी, ठीक है। उसके बाद आप पूरा सीक्वेंस, पूरी पिक्चर समझेंगे, कितना पूछ रहा है वो, कितने कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो आपको क्लियर नहीं होगा। सो 10 ईयर क्वेश्चन पेपर मस्ट है, आप कहीं से भी अरेंज कीजिए। और ये भी एक क्वेश्चन होता है गाइस कि जब आप पढ़ रहे हैं ना कि सारा पढ़ना है, बिकॉज बेरेक्ट में इतने सारे चैप्टर हैं, सारा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। गाइस देखो, सारा नहीं पढ़ना है, आपने मास्टरी नहीं करनी है, आपको एग्जाम क्रैक करना है, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी है आपको। सो सारा नहीं पढ़ना है आपको। अब मैं आईपीसी का एग्जाम्पल दूंगा। इसी के अंदर 23 चैप्टर हैं, ठीक है, और 511 सेक्शन है। आप 511 सेक्शन पूरी तरह याद नहीं कर पाओगे, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप कैसे उसको सेक्शंस को मेमोराइज करोगे, बहुत डिफिकल्ट है। कर भी लोगे, आप क्रैम कर लोगे, ठीक है, बट ये नहीं करना है। आपने सारे सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है उनको स्किप करना है, और जो इंपॉर्टेंट हैं उनको अच्छे से फ्रेम करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये गाइस। जब आपको आईपीसी का एग्जांपल दे रहा हूं तो 511 है। अब आईपीसी का जब आप एग्जांपल लोगे तो आईपीसी क्या है, क्रिमिनल लॉ है, ठीक है। क्या है इसके अंदर, आईपीसी डिफाइन द ऑफेंस एज वेल एज द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट की बात करता है। आईपीसी के अंदर ऑफेंस को डिफाइन किया गया है और पनिशमेंट बताया गया है उस ऑफेंस का। क्रिमिनल लॉ है ऑल्सो सब्सटेंटिव लॉ। तो आप सबसे पहले आईपीसी का गाइस क्राइम समझोगे। कोई भी सब्जेक्ट है, सबसे पहले आप उसका बैकग्राउंड क्या है, क्राइम आईपीसी के अंदर वो क्राइम डिफाइन किया, तो क्राइम क्या होता है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या होती है, मेंसरिया क्या होता है, वो सारी चीजें जो क्राइम के बिल्कुल क्राइम के चारों तरफ हैं या क्राइम बनाती हैं, उस सारी चीजों को आप क्लियर करोगे आईपीसी के अंदर। पहले बैकग्राउंड समझो उस सब्जेक्ट का, बेसिक रूट क्या है उस सब्जेक्ट का, ठीक है। उसके बाद फिर आप जब सेक्शंस पढ़ोगे तो गाइस जो पहला ही चैप्टर है, पहले सेक्शन जो फर्स्ट से अगर मैं बात करूं, सेक्शन 1 से लेके और सेक्शन 52 तक एक तरह से डेफिनेशन क्लॉज है, एक्सेप्ट सेक्शन 34 जो बात करता है एक्ट डन बाय द सेवरल पर्सन टू फर्दरेंस द कॉमन इंटेंशन। 34 सेक्शन को छोड़ के जो सेक्शन 1 से 52 तक है वो जनरल एक्सप्लेनेशन की बात करता है। उसके अंदर डिफिनेशन क्लोज है, आपको बस प्री में पूछ लेगा। यहां से सेक्शन 1 से 52 तक प्री के क्वेश्चन बनेंगे कि जेंडर को कहां डिफाइन किया, पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, और रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, एक्ट, ओमिशन, इंजरी, डेथ, सारी जितनी भी डेफिनेशन है 52 तक दी हुई है। और गाइज उसके अगला चैप्टर है 53 सेक्शन से स्टार्ट है पनिशमेंट का। अब गाइज कल को आप जज बनोगे तो पनिशमेंट तो बिल्कुल आपको मालूम होना कि कितनी पनिशमेंट है आईपीसी के अंदर, कितना दे सकता है कोई जज, कोई मजिस्ट्रेट। तो आपको सारा पनिशमेंट होने की 5 टाइप की पनिशमेंट है, कैसे दिएगा, पनिशमेंट के साथ कब फाइन लगेगा, कब ओनली पनिशमेंट दिया जाएगा, कब ओनली फाइन दिया जाएगा, वो आपको पूरी तरह से मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो इसका अगला चैप्टर है गाइज, पनिशमेंट का अगला चैप्टर जनरल एक्सेप्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइज ये आईपीसी का। इससे गाइज क्वेश्चन एवरी ईयर बन रहे हैं। उत्तराखंड जुडिशरी में आप देखोगे तो एवरी ईयर जनरल एक्सेप्शन से क्वेश्चन मिलेगा आपको मेंस के अंदर, और प्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 76 से 106 तक सेक्शन, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सो आप गाइज आपको ये पढ़ना है। उसके बाद जनरल एक्सेप्शन के बाद है गाइज अबेटमेंट। अबेटमेंट 107 से 107 में अबेटमेंट डिफाइन है, और 108 में अबेटर है, फिर 107 से 120 तक है ये चैप्टर पूरा सेक्शन। सो गाइस देख रहे हो आप, एक ये सेक्शन है, फिर उसके बाद ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, फिर इसका अगला ही चैप्टर है 128, ये एड ऑन हुआ था, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी।
क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120A में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन किया गया और 120B में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पनिशमेंट है। गाइस इसके अगला जो चैप्टर है ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, उससे क्वेश्चन प्री में बनते हैं, मेंस में आज तक उससे क्वेश्चन नहीं बना। पिछले आप 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स गो थ्रू करके देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है उससे कभी क्वेश्चन नहीं बना मेंस में, ठीक है। उसके ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट से अगला जो चैप्टर है जो 141 सेक्शन से स्टार्ट होता है, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रंक्विलिटी, ठीक है, जो अनलॉफुल, जहां से अनलॉफुल असेंबली की बाद स्टार्ट होती है चैप्टर। सेक्शन 141 में अनलॉफुल असेंबली है, 143 में इसका पनिशमेंट है, ठीक है। इसके अंदर गाइस आपको रोइट पढ़ना पड़ेगा, एफ्रे पढ़ना पड़ेगा, रोइट का पनिशमेंट कितना होता है, रोइट कब होगा, कैसे होगा रोइट, एफ्रे कैसे होगा, ठीक है। ये दो चैप्टर, इतने चैप्टर हो गए। उसके बाद डायरेक्ट आपको जंप करना है चैप्टर नंबर 16 पे, आईपीसी के ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, चैप्टर नंबर 16 है ये आईपीसी का, और सेक्शन 299 से स्टार्ट होता है 2377। इतने सारे सेक्शंस कवर करता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, यहां से आपको क्वेश्चन मेंस में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और 299 में कल्पेबल होमिसाइड मर्डर को डिफाइन करा, फिर 300 मर्डर, सारे सेक्शन आपको पढ़ने हैं इसके अंदर सेक्सुअल ऑफेंसेस भी आ गए। गाइस देखो आप जब आईपीसी पढ़ रहे हो ना तो जितना हो सकता है आप पूरे आईपीसी को ब्रेक कर लो, ऐसे करो कि आप जितने जनरल एक्सेप्शन है, डिफेंसेस हैं, पनिशमेंट्स है, उनको अलग कर लो, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी को अलग निकाल लो बेरेक्ट से, और सेक्सुअल ऑफेंसेस जो एक ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन होते हैं, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, वुमेन के अगेंस्ट ऑफेंस होते हैं, उनको आप अलग से निकाल लो बेरेक्ट से। और ऑफेंस अगेंस्ट, इसके बाद जो अगला ही चैप्टर है चैप्टर 17 जो गाइस सेक्शन 378 से स्टार्ट होता है और 362 तक, 462 तक, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंस अगेंस्ट जो प्रॉपर्टी होता है 378 से, जहां पे चोरी को, थेफ्ट को डिफाइन किया है 462 तक, ठीक है। ये कितने चैप्टर हो गए, 16 हो गया, 17 हो गया। इसके बाद आपको डायरेक्ट ऑफेंस जो मैरिज से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं 20 पढ़ना है, 21 पढ़ना है, 22 पढ़ना है, ठीक है। तो गाइस तो इस तरह से आप पूरा देखोगे तो इन्हीं सारे टॉपिक से, इन्हीं सारे चैप्टर से हर बार आईपीसी के क्वेश्चन आते हैं। इससे बाहर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो आपको सारा सब्जेक्ट या सारा बेरेक्ट नहीं पढ़ने की जरूरत है। आप पहले पेपर्स को गो थ्रू, जो 10 ईयर्स का 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी स्टडी के अंदर। आई होप आपको गाइज ये समझ आया होगा किस तरह से एक अपनी स्टडी या स्ट्रैटेजी बनानी है, प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, वो आपको क्लियर हुआ होगा। सो गाइज बेरेक्ट पढ़ो टेक्स्ट बुक के साथ और नोट्स बनाओ खुद के, जितना हो सकता है आप बेरेक्ट को कंसाइज कर लो, बेरेक्ट के सेक्शन से कीवर्ड्स निकालो, क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं, कीवर्ड्स को निकाल के पॉइंट करो। अब नोट्स कैसे बनाना, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि क्या लिखे नोट्स में, पूरा का पूरा सेक्शन लिख दे, नहीं गाइज, आपको कीवर्ड्स निकालने उन सेक्शन से जिससे आप मेमोराइज कर पाओ इजिली। जब भी आपको वो कीवर्ड्स याद रहेंगे, वो आपको कीवर्ड्स इजी रहेगा मेमोराइज करने में। आप नेमोनिक्स बना सकते हो, एक्रोनियम सेट कर सकते हो अपने लिए। जब कभी भी कोई सेक्शन है तो आपके माइंड में वो कीवर्ड्स है तो आप इजीली उसको रिकॉल कर लोगे कि हाँ इस सेक्शन के अंदर ये चीज बोला गया है। सो आप जितना हो सकता है अपने नोट्स बनाइए, 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अरेंज कीजिए, बहुत जरूरी है गाइज। ये अगर आपको मालूम नहीं है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी स्टडी में। उसके बाद अब मैंने ये टेक्स्ट बुक्स बताई दी हैं आपको, जिस राइटर की आपको लेनी है। बेरेक्ट हो जितना हो सकता है आप CLA का बेरेक्ट लेना। आई होप आपको समझ आया होगा। और गाइज अगर कोई भी मेरे से कोई पॉइंट छूट गया होगा तो आप वीडियो या कमेंट सेक्शन में बता देना, और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप कमेंट करके भी बता देना। और थैंक यू सो मच।